हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज करेंगे एक्सरसाइज 8.2 चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। तो बेटा देखो, आपको इस क्वेश्चन में दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 इज साइन 60 कोस 30 प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री। तो इन सब की वैल्यूज़ हमें पता होनी चाहिए कि साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या होगी और कोस 30। तो इन सब के लिए आपको पहले टेबल याद होनी चाहिए, और याद नहीं है तो एटलीस्ट आपको ये वाली टेबल बनानी आनी चाहिए। अगर आपको ये वाली टेबल बनानी नहीं आती है तो आप इसका इंट्रोडक्शन पार्ट देख लीजिए, उसमें मैंने वीडियो के लास्ट में मैंने इस टेबल को बनाना सिखाया हुआ है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो ये टेबल आप एक बार सीख लीजिए कैसे बनाते हैं, और इन वैल्यूज़ को आप याद कर लीजिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट शुरू करते हैं। मैं आपको वो इस टेबल से बता दूंगी अभी ना। तो क्वेश्चन फर्स्ट है हमारा साइन 60 डिग्री कोस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री। तो बेटा साइन 60 की वैल्यू होती है हमारी √3/2। देखो ये साइन है और यहाँ 60 डिग्री है, तो साइन 60 होता है हमारा √3/2। ठीक है, साइन 60 डिग्री इज़ √3/2। तो और हमें किसकी चाहिए, कोस 30 की वैल्यू चाहिए। कोस 30 देखो कितना है, √3/2। इस तरीके से आप टेबल से वैल्यूज़ देख सकते हैं, और ओरली लर्न करनी तो आपको पड़ेगी ही, क्योंकि आप कब तक टेबल बनाएंगे और वो वैल्यूज़ याद करेंगे। तो शुरुआत में आप टेबल से देख के कर लीजिए। साइन 30 है बेटा 1/2, देन कोस 60। धीरे धीरे क्वेश्चन करोगे तो सारी वैल्यूज़ याद होते जाएंगी। कोस 60 डिग्री है बेटा 1/2। ठीक है, तो आपको करना कुछ नहीं है, ये वैल्यूज़ हमें इसमें सब्सटीट्यूट करनी है। सबसे पहले बेटा साइन 60 वैल्यू इज़ √3/2 मल्टीप्लाई कोस 30 डिग्री। कोस 30 डिग्री भी हमारा √3/2 है, प्लस साइन 30 दैट इज़ 1/2, कोस 60 वैल्यू इज़ 1/2 इंटू 1/2। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे बेटा क्या हो जाएगा, √3 इंटू √3। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, रूट से रूट कैंसिल हो जाता है। कैसे, देखो √3 इंटू √3 की मल्टीप्लाई होगी, तो एक तरीका तो ये है, पेयर बन गया तो रूट से बाहर आ जाएगा। दूसरा क्या है, रूट से रूट इसको लिख सकते हैं √3 का होल स्क्वायर। तो रूट से कैंसिल, स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा तो 3। तो जब भी हम सेम नंबर के रूट को सेम नंबर के रूट से मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट कैंसिल हो जाता है। तो सिंपली बचेगा 3, नीचे हो जाएगा 2 2 ज़ा 4 प्लस 1/2 2 ज़ा 4। तो एलसीएम इज़ व्हाट, 4। देन एलसीएम सेम है तो सिंपली ऊपर वाले डिजिट ऐड हो जाएंगे, तो 4/4। तो क्या आंसर आ गया बेटा, कैंसिल हो गया है, आंसर इज़ 1। आपको सिंपली आपको ये वैल्यूज़ याद हैं तो ये जो एक्सरसाइज है बहुत ज़्यादा इजी रहेगी। करते हैं सेकंड क्वेश्चन। दिस इज़ अवर सेकंड क्वेश्चन। तो बेटा मैं आपको बता दूँ, टेंजेंट 45 हमारा होता है 1, कोस 30 होता है √3/2। अभी कुछ क्वेश्चन में हमने किया है साइन 60 होता है हमारा √3/2। ठीक है, ये वैल्यूज़ आप टेबल से वेरीफाई कर सकते हैं अगर आपको नहीं आती हैं तो। ठीक है, मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ, बार बार टेबल में नहीं शो करूँगी आपको। तो टेंजेंट 45 होता है 1, और टेंजेंट का स्क्वायर है, देन स्क्वायर प्लस कोस 30 क्या होता है बेटा, दैट इज़ √3/2 एंड होल स्क्वायर, प्लस आएगा माइनस है बेटा साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 होल स्क्वायर। ठीक है, आप सॉल्व करते हैं। 2 इंटू 1 स्क्वायर इज़ 2, प्लस देखो √3 का स्क्वायर करेंगे ना, मैंने अभी बोला √3 का स्क्वायर कैंसिल हो जाता है, तो ये ऊपर तो बचेगा सिंपली 3 एंड नीचे बचेगा 2 2 ज़ा 4 माइनस सेम एज इट इज़ हो जाएगा, रूट से स्क्वायर रूट कैंसिल, और डिनोमिनेटर में बचेगा 4। ये माइनस की टर्म है बेटा, ये प्लस की कैंसिल आउट। सो व्हाट इज़ द आंसर, 2 इज़ अवर रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन थर्ड है, क्वेश्चन थर्ड हमारे पास है कोस 45 डिवाइडेड बाय सीकेंट 30 प्लस कॉसेक 30 डिग्री। ठीक है, आपको इसमें भी सेम करना है, आपको वैल्यूज़ याद होनी चाहिए। तो बेटा कोस 45 क्या होता है, 1/√2। ठीक है, आप टेबल से ये वैल्यूज़ देख सकते हैं स्टार्टिंग में, धीरे धीरे आपको याद हो जाएगी। सीकेंट होता है, देखो कोस 30 की वैल्यू मैंने अभी बताई क्या है, √3/2। सीकेंट क्या हो जाएगा इसका, रेसिप्रोकल, तो क्या हो जाएगा 2/√3। ठीक है, आप कोस की वैल्यू याद रखेंगे तो सीकेंट की ऑटोमेटिकली याद हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाय √3 प्लस, अब साइन 30 की वैल्यू क्या है, साइन 30 की वैल्यू 1/2, तो कॉसेक 30 कितना हो जाएगा 2। ठीक है, अब देखो ये ऊपर तो 1/√2 रहेगा, डिनोमिनेटर में √3 हमारा एलसीएम हो गया बेटा, तो यहाँ तो क्या आएगा, सिंपली 2
प्लस इसके नीचे 1 है ना, तो क्या हो जाएगा, एलसीएम हमारा √3 है, तो √3 इंटू 2 दैट इज़ 2√3 मल्टीप्लाई हो जाएगा। रूट के अंदर 2 नहीं जा सकता क्योंकि विदाउट रूट है, तो ये बाहर रहेगा और ये अंदर। अब देखो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करने वाले हैं। अब ये ऊपर जाएगा ना बेटा, तो ये रिवर्स हो जाएगा, तो ये आएगा 1/√2 मल्टीप्लाई √3 डिवाइडेड बाय 2 प्लस √3। ये चीज़ समझ आई। ये होल डिवाइडेड बाय था, तो ये ऊपर जाकर रेसिप्रोकल हो गया। ठीक है, इतना आपने कर दिया है। ठीक है, अब नीचे हमारे पास, ऊपर तो डिनोमिनेटर को एज इट इज़ रखो, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 2 इंटू √2 2√2 प्लस ये क्या हो जाएगा बेटा, 2 तो बाहर रहेगा, √2 इंटू √3। जो रूट वाले का रूट वाले से ही मल्टीप्लिकेशन होगा तभी अंदर जाएगा, तो पूरे का रूट, तो 2 इंटू 3। ठीक है, दोनों पे रूट था तो एक बार लगा सकते हैं, तो ये हो जाएगा √6। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 2√6। ठीक है, अब हमारा जो मेन चीज़ है, डिनोमिनेटर में क्या नहीं होना चाहिए बेटा, डिनोमिनेटर में अगर हमारा रूट स्क्वायर रूट के अंदर वैल्यू आती है तो हमें उसे एलिमिनेट करना पड़ता है, और वो एलिमिनेट करने का तरीका क्या है, रैशनलाइज, जो कि हमने क्लास 9th में पढ़ा है। तो इसको रैशनलाइज करते हैं। रैशनलाइज कैसे करते हैं, जब डिनोमिनेटर में हमारे स्क्वायर रूट से रिलेटेड वैल्यू आती है तो हम क्या करते हैं, वो वैल्यूज़ तो ऐसे ही रखते हैं, जैसे ये 2√2 ऐसे ही लिख दिया मैंने, फिर क्या है 2√6। ठीक है, ऐसे लिखा मैंने, ये 2√6 है। अब बेटा यहाँ जो भी सिंबल होगा प्लस है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस। इसका रिवर्स लेना है, अगर यहाँ माइनस होता तो यहाँ प्लस, डिवाइडेड बाय, ब्रैकेट में रख लेते हैं, डिवाइड, सेम नंबर से ही मल्टीप्लाई डिवाइड होता है, तो यही इसी से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, पर इसी से डिवाइड। अब बेटा एक चीज़ देखो, इसको मैं ऐसे रख लेती हूँ, आप सिर्फ अभी न्यूमरेटर पे फोकस करो, वो यही रहेगा। ठीक है, डिनोमिनेटर में मुझे एक चीज़ दिख रही है, ये वैल्यू 2√2 है, ये भी वैल्यू 2√2 है। ठीक है, यहाँ 2√6 है, यहाँ 2√6 है, तो ये मुझे a प्लस बी की फॉर्म में दिख गया, और ये मुझे a माइनस बी की फॉर्म में दिख गया। ठीक है, तो ये मेरा a प्लस बी दिख रहा है, और मुझे ये a माइनस बी की फॉर्म में दिख रहा है, तो दोनों की मल्टीप्लिकेशन है, तो क्या आ जाएगा, a² माइनस b²। तो डायरेक्ट लगाते हैं, a² माइनस b², तो बेटा a की वैल्यू क्या हमारी 2√2 होल स्क्वायर, माइनस बी की वैल्यू क्या है बेटा 2√6। दिस इज अवर बी। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, ऊपर जब हम सॉल्व करेंगे बेटा, देखो 2 तो रूट के बाहर है, बाहर ही रहेगा। अब देखो रूट में क्या है, √3 और √2, √3 और √2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो √6 हो जाएगा। पीछे मैंने आपको करके भी दिखाया है, माइनस 2 रूट से बाहर है। अब 6 3 18, तो रूट में क्या हो जाएगा 18 होल डिवाइडेड बाय, बेटा यहाँ देखो a², तो ये क्या है 2√2 मल्टीप्लाई 2√2, तो रूट से बाहर वाले की रूट बाहर से मल्टीप्लाई होगी, तो 4। अब रूट है ना, तो ये एक तरीका तो ये है, मैं इसको ये लिख दूँ 2 इंटू 2, तो एक पैर बाहर आ गया, तो वहाँ से हो जाएगा 4 इंटू 2। वो भी नहीं करना चाहते तो रूट को रूट से मल्टीप्लाई करते हैं ना बेटा, तो 2 ही, सेम रूट कैंसिल हो जाता है, तो क्या आएगा 4। सिंपली भी इसको कर सकते हो, तो आ जाएगा 4 इंटू √2 को, ये 2 2 4 लिखा मैंने इधर। ठीक है, और √2 को मैंने √2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 आएगा ओनली, तो 4 2 8, तो सिंपली इधर 8 बच गया। सेम एज इट इज़ करो। ठीक है, 2√6 इंटू 2√6। ठीक है, अलग अलग से स्क्वायर कर दो। देखो 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, देखो 4, और √6 का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 6। कैसे किया मैंने, देखो मैंने लिखा 2 का अलग से स्क्वायर कर दिया, √6 का अलग से स्क्वायर कट गया। मैं हर तरीका बता रही हूँ, जैसा आपको इजी लगे वो करो। फिर 2 2 4, 4 6 24। ठीक है, अब बेटा ऊपर देखो √18 है, √18 सॉल्व कर सकते हैं कैसे, ऐसे प्राइम फैक्टराइजेशन, 2 9 18, 3 3 9, 3 1 3। जो पेयर में आ जाता है वो रूट से बाहर, ये देखो 3 का पेयर बन गया, तो 3 तो रूट से बाहर आ जाएगा और 2 रूट के अंदर रहेगा, तो 2√6 एज इट इज़ माइनस √18 को क्या लिख सकते हैं बेटा, देखो जो पेयर में बन गया वो बाहर, अकेला जो डिजिट बच जाता है वो रूट के अंदर, तो इसको लिख सकते हैं 3√2। किसको लिख सकते हैं, √18 को। देन 8 माइनस 24 माइनस 16। अब बेटा एक चीज़ देखो, सॉल्व करते हैं, ऊपर कुछ सॉल्व हो रहा है, 2 3 6 √2 अपॉन -16, ये बच गया। अब कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्योंकि ये √6 है, ये √2 है। √6 को लिखेंगे ना तो 2 इंटू 3 आएगा, पेयर नहीं बनेगा, तो इसको एज इट इज़ रखेंगे। ऊपर से मुझे 2 कॉमन दिख रहा है, तो अंदर क्या हो जाएगा √6, -6 में से 2 बाहर गया तो 3 अंदर, तो डिवाइडेड बाई -16। ठीक है,
अब बेटा क्या है, 2 1 2 2 8 16, तो ये बच गया मेरा √6 माइनस 3√2 डिवाइडेड बाई -8। ये हो गया। मुझे डिनोमिनेटर में माइनस रखना अच्छा नहीं लग रहा, तो मैं ऊपर से माइनस कॉमन ले लेती हूँ। तो ऊपर क्या बचेगा, यहाँ से मैं माइनस कॉमन ले लूँगी तो आ जाएगा -√6। यहाँ प्लस का है ना, प्लस में से मैंने माइनस को बाहर ले लिया तो ये माइनस का हो जाएगा, और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस साइन रिवर्स हो जाएगा, और नीचे क्या है -8, तो माइनस से माइनस कैंसिल। अब देखो मैं प्लस वाली टर्म को आगे लिख देती हूँ, ठीक है, अच्छा लगता है देखने में, और यही सही तरीका, प्लस वाले को आगे लिख दिया, पीछे ये लिख दिया -√6 डिवाइडेड बाई क्या है बच्चा 8। दिस इज अवर आंसर। डन। एक बार वीडियो पॉज करो, इसको देखो, इसमें कुछ नहीं है, बस रूट की वजह से थोड़ा सा घबरा मत जाना, एक बार इसको अच्छे से सॉल्व करके देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन कराती हूँ। क्वेश्चन 4 है बेटा, sin 30 प्लस टेंजेंट 45 माइनस कोसेक 60 प्लस अपॉन सेकेंड 30 प्लस कोस 60 प्लस कोट 45। हमें सबकी वैल्यूज़ याद हैं, हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखो sin 30 अभी मैंने बोला sin 30 होता है 1 डिवाइडेड बाई 2, टेंजेंट 45 होता है बेटा 1, ये डिग्री है ना, मैं लगाना भूल गई। देन कोसेक 60, ठीक है, sin 60 होता है √3/2, तो कोसेक 60 क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल 2/√3। स्टार्टिंग में आप टेबल देख सकते हो और फिर इनको ओरली लर्न कर लेना, नहीं तो टेबल बनानी आती है तो कोई दिक्कत नहीं है। डिवाइडेड बाई सेकेंड 30 क्या होता है बेटा 2/√3 प्लस कोस 60 होता है 1/2, कोट 45 1, टेंजेंट 45 और कोट 45 दोनों हमारे रहेंगे 1, ठीक है। tan 45 आ जाए, कोट 45 आ जाए, तो दोनों की वैल्यू 1 है। तो एक बार हम ऊपर एलसीएम ले लेते हैं। ऊपर देखो, यहाँ नीचे 2 है, यहाँ 3 है, तो दोनों के प्रोडक्ट हो जाएगी 2√3, या कह लो 2 × 3 ये होगा। इसके नीचे हम 1 लगा लेंगे, तो यहाँ क्या आएगा बेटा, यहाँ 2 है, इसके पास क्या नहीं है √3, तो ये ऊपर √3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। प्लस यहाँ पर नीचे क्या है 1, तो किससे मल्टीप्लाई होगा, ये 2√3 से, एलसीएम लिया है सिंपली। माइनस इसके पास √3 है ना बेटा, और एलसीएम हमारा 2√3, तो 2 नहीं है, इट मीन्स 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से, तो 4, ठीक है। सेम एज इट इज़ डिनोमिनेटर का करते हैं। डिनोमिनेटर में अगेन हमारा क्या एलसीएम आएगा 2√3, तो बेटा सॉल्व करते हैं। इधर √3 है, 2 नहीं है, तो ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 2 = 4, प्लस यहाँ 2 है, इसके पास क्या नहीं है, √3 नहीं है, तो ये √3 से मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा √3। यहाँ पर आएगा प्लस, इसके नीचे तो 1 है, ना 2 है ना √3, तो ये आ जाएगा 2√3। इतना हो गया। ये देखो 2√3 यहाँ भी है, 2√3 यहाँ भी है, कैंसिल हो जाएगा क्योंकि देखो होल डिवाइडेड है, ठीक है। रेसिप्रोकल करेंगे तो ये ऊपर जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ देखो ये √3 है, ये 2√3 है, ये 1 रूट है ना, इसके आगे कुछ नहीं, तो 1 होएगा। 1 + 2 3 होता है, तो √3 है, तो क्या हो गया, तो 1 + 3 2√2, ये √3 + 2√2 क्या हो जाएगा बेटा 3√3 - 4, सेम एज इट इज़। ये है √3, ये है 2√3, तो दोनों का ऐड करेंगे तो 3√3 + 4, ये प्लस मैंने पीछे लिख दिया 4, ठीक है। वही वाली बात आ गई है, नीचे फिर से मुझे एक रूट दिख रहा है, तो रूट नहीं रखना है, मुझे रैशनलाइज करना पड़ेगा। रैशनलाइज कैसे, पहले मैं ये नंबर एज इट इज़ लिख दूंगी, फिर जो भी बीच में सिंबल है मैं उसका उल्टा कर दूंगी, तो प्लस है तो मैंने माइनस किया। यही तरीका होता है, क्लास 9 से करते आए हैं, -4, ठीक है। इसको ब्रैकेट में रख लो क्योंकि अभी आइडेंटिटी बनने वाली है। अब आप ध्यान से देखो, ऊपर क्या बन रहा है 3√3 - 4, यहाँ भी है 3√3 - 4, दोनों सेम है, दोनों सेम है, तो क्या हो गया, स्क्वायर हो गया ना पूरे का। दोनों नंबर सेम है तो पूरे का स्क्वायर हो जाएगा। डिवाइडेड बाई, यहाँ देखो प्लस है, यहाँ क्या है माइनस, तो यहाँ कौन सी आइडेंटिटी लग रही है बेटा a + b, और यहाँ a - b, वो हो जाएगी हमारी a² - b²। ये है a + b, ये है a - b, और दोनों मल्टीप्लाई में तो आएगा a² - b²। तो a क्या बेटा 3√3, तो इसका स्क्वायर करेंगे, माइनस b क्या बेटा 4, देन 4², ठीक है। एक बार मैं ऊपर न्यूमरेटर को ऐसे ही रहने देती हूँ, नीचे सॉल्व कर देते हैं। अब मैंने वही बताया 3√3 का स्क्वायर कैसे करेंगे, तो आप दोनों का अलग अलग करके देख लीजिए। 3 का अलग से कर दीजिए और √3 का अलग से, तो 3 3 = 9, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो सिंपली 3, तो 9 3 = 27, और ये तो 4 4 = 16,
तो बेटा डिनोमिनेटर में क्या आ गया हमारा 627 में से 16 गए 1 1 7 में से 6 1 और 1। यहाँ कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, ये है a माइनस बी होल स्क्वायर। तो वो क्या होगा, a माइनस बी होल स्क्वायर को खोलते हैं तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो a क्या बच्चा, a है 3√3 का होल स्क्वायर प्लस b क्या है 4 माइनस 2ab। डन। अब इसको ओपन करते हैं तो 3√3 का स्क्वायर अभी हमने करके देखा क्या आया है 27 प्लस 4 का स्क्वायर 16। इसको करो 2 3 ज़ा 6 6 4 ज़ा 24 देन √3। ये रूट वाला है ना, ये तो रूट में ही रहेगा। तो नीचे तो आ गया बेटा हमारा 11। ऊपर देखो कुछ हो रहा है सॉल्व। यस, हम इसको कर सकते हैं 6 और 7 और 6 13 2 और 1 3 और 4 43 माइनस 24√3 डिवाइडेड बाय 11। ठीक है, तो ये वाला हमारा आंसर है। इससे ज़्यादा हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते। नीचे हमारा 11 आ गया है और ऊपर से कॉमन भी नहीं ले सकते, तो हमें इतना ही इसको रखना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस। सो वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं। तो बेटा 5 इंटू को 60 की वैल्यू होती है 1/2 एंड होल स्क्वायर प्लस सेकेंड 30 होता है बेटा 2/√3 होल स्क्वायर माइनस टेंजेंट 45 अभी मैंने बोला 1 होल स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय बेटा साइन 30 होता है 1/2 प्लस कोस 30 होता है √3/2 होल स्क्वायर। डन। ठीक है, अब देखो सॉल्व करते हैं इसको। तो ये हो जाएगा 5 इंटू 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा 4 5/4 प्लस अब देखो अलग अलग से करेंगे, न्यूमरेटर का अलग से, तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाता है बेटा 2 स्क्वायर इज़ 4 4 4 जा 16 डिवाइडेड बाय नीचे है √3 का स्क्वायर, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल तो सिंपली बचेगा 3। फिर क्या है बेटा उसके बाद है -1। ठीक है, -1 हो गया है। देन डिनोमिनेटर में क्या है 1/4 हो जाएगा। इसको करेंगे तो √3 से स्क्वायर कैंसिल तो 3 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। ठीक है, अब हमारा जो ऊपर जो एलसीएम आया 4 3 ज़ा 12 आया है। ठीक है, इसके नीचे 1 लगा लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा 4 3 ज़ा तो 5 3 ज़ा 15 प्लस 3 4 जा 12 होता है तो 64 16 4 जा 64 माइनस इसके नीचे 1 है, एलसीएम में ये है 12 हो जाएगा। देन होल डिवाइडेड नीचे क्या बेटा 4 है, दोनों कैल्शियम सेम है तो सिंपली नंबर को ऐड कर देंगे। ये रहता है हमारा। ठीक है, तो ऊपर तो मैंने बोला 15 माइनस 12 है तो 67 हो जाएगा 67 देन डिवाइडेड बाई क्या है 12 होल डिवाइडेड बाई 4 डिवाइडेड बाई 4 3 1 प्लस 3 4 4 से 4 कैंसिल हो गया। सिंपली कितना बच गया बेटा 67/12। नीचे डिनोमिनेटर में 1 है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। दिस इज़ अवर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, नाउ लेट्स डू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन है बेटा, सेकेंड का फर्स्ट पार्ट है। ये क्या है सेकेंड क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट। तो बेटा टेंजेंट 30 की वैल्यू क्या होती है, टेंजेंट 30 की वैल्यू होती है 1/√3। टेंजेंट 30 होता है हमारा 1/√3। तो नीचे भी टेंजेंट 30 है लेकिन उसका स्क्वायर करना है तो 1/√3 होल स्क्वायर। ठीक है, ऊपर क्या हो जाएगा बेटा 2/√3 हो जाएगा 2 1 2 √3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 √3 से नीचे करेंगे तो सिंपली 3 बचेगा ना, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है। देन 2 डिवाइडेड बाय √3 नीचे एलसीएम ले लेते हैं तो 3 आएगा, इधर 1 तो सिंपली ये हो जाएगा 3 + 1। ठीक है, तो एक बार सॉल्व करते हैं इसको। ये आ गया बेटा 2 डिवाइडेड बाय √3 3 1 + 4 डिवाइडेड बाय 3 तो क्या हो जाएगा बेटा 2/√3 तो एज इट इज़ रहने वाला है और ये नंबर ऊपर जाकर रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/4 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4। ठीक है, इतना तो कैंसिल हो गया। अब बेटा ये आ गया 3/2√3। इसको रैशनलाइज करना पड़ेगा। रैशनलाइज नहीं करना चाहते हो तो मैं एक और बताती हूँ आपको। 3 को लिख सकते हैं हम, मैंने बोला ना √3 और √3 की मल्टीप्लाई क्या होती है 3 होती है, तो मैं 3 को उल्टा लिख दिया √3 इंटू √3 और नीचे 2√3 तो एक रूट से एक रूट कैंसिल। सिंपली कितना बच गया बेटा √3/2। ठीक है, ये आंसर है लेकिन इसको वेरीफाई करना है, जस्टिफाई भी करना है ना।
जस्टिफाई। इनमें से पूछ रहा है, आपको डायरेक्ट आंसर नहीं पूछ रहा है कि √3/2 है, आपसे ये पूछा रहा है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ में किसकी ये वैल्यू होती है। तो हम फर्स्ट से शुरू करते हैं। बेटा sin 60 की वैल्यू होती है √3/2, ठीक है। तो ये फर्स्ट आंसर ही आ गया है। तो sin 60 क्या होता है बेटा, √3/2। तो आंसर क्या है हमारा, ऑप्शन ए, ठीक है। यही बात खत्म हो जाती है, क्योंकि देखो cos 60 होता है 1/2, टेंजेंट 60 होता है √3 एंड sin 30 इज व्हाट, 1/2। तो कोई आंसर मैच नहीं करना, फर्स्ट पॉइंट पे मैच कर गया, हमने वो लिख दिया सिंपली। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, सेकंड क्वेश्चन, सेकंड पार्ट, ये है हमारा 1 माइनस, देखो टेंजेंट स्क्वायर 45 डिग्री डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर 45 डिग्री। तो टेंजेंट की 45 की वैल्यू बहुत ही इजी है लर्न करना, मैं बता चुकी हूँ आपको, 1 होती है, ठीक है। टेंजेंट 45 1 होता है। क्वेश्चन करते करते याद हो गई होंगी कुछ वैल्यूज़। तो इसका 1 का स्क्वायर कर दिया, नीचे प्लस है, टेंजेंट 45 अगेन है तो 1 का स्क्वायर। तो बेटा ऊपर क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1, नीचे 1 प्लस 1। तो देखो 0/2, 0/2 इज़ 0, ठीक है। तो इससे 0 आंसर आ गया, लेकिन हमसे पूछा गया है, हमसे ये पूछा गया इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो sin 90 तो क्या होता है, नॉट डिफाइन होता है। 1 हमारा आंसर नहीं है, हमारा आंसर है 0। sin 45 होता है 1/√2, ये भी नहीं है। तो डी ऑप्शन इज करेक्ट, क्योंकि 0 ही आ रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसमें, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान दो इस क्वेश्चन पे। sin 2a इक्वल टू है 2 sin a, ठीक है। तो ये किस कंडीशन पर ये ट्रू है, ठीक है। तो पहले हमारा ऑप्शन ए है, ये वैल्यू सब्सटीट्यूट कर करके देखते हैं, 0 डिग्री पे देखते हैं। ये कह रहा है व्हेन ए इज़ 0 डिग्री, तो क्या जब ए की जगह हम 0 रखेंगे तो ये ट्रू होगा या नहीं, लेट्स चेक। तो बेटा ए को हमें रखना है 0 डिग्री, तो ए को 0 रखेंगे, कैसे रखेंगे, sin 2 के साथ ये पूरा एंगल है, साइन के अलावा जो भी होता है वो एंगल होता है। तो 2a क्या हो जाएगा हमारा, एंगल। तो ए की वैल्यू क्या गिवन है बेटा, 0, ठीक है। मैं सिर्फ LHS लेके चल रही हूँ, मैं इस वाले पोर्शन को नहीं छेड़ रही हूँ। तो देखो बेटा ये क्या हो गया, sin 0, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, और एंगल के साथ डिग्री आती है तो 0 डिग्री, sin 0 डिग्री 0 होता है। अब राइट हैंड साइड की बात करते हैं। राइट हैंड साइड में क्या है हमारा, 2 sin a क्या रखना है हमें, 0, ठीक है। अब बेटा 2 मल्टीप्लाई बे, यहाँ मल्टीप्लाई का सिंबल आएगा क्योंकि दोनों मल्टीप्लाई से कनेक्टेड है। sin 0 की वैल्यू 0, तो 2 × 0 0, 2 × 0 0। तो देखो ये भी लेफ्ट हैंड साइड भी 0 आ गया, राइट हैंड साइड भी 0 आ गया है, ठीक है। तो हमारा जो LHS है वो RHS के इक्वल कब है, एट 0 डिग्री। फर्स्ट ऑप्शन से ही काम चल गया, ठीक है। तो हमारा आंसर आएगा ऑप्शन ए, 0 डिग्री। बाकी इन पे चेक करके देखना आप, नहीं होगा ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 टेंजेंट 30 डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर 30। टेंजेंट 30 होता है बेटा 1/√3। काफ़ी क्वेश्चंस में वैल्यू यूज़ कर चुके हैं, आई होप आपको ओरली लर्न है ये वैल्यू अब, ठीक है। तो टेंजेंट 30 1/√3 होता है, तो यहाँ भी 30 पूछा था, यहाँ भी हमने वैल्यू को सब्सटीट्यूट किया। अब सिंपली ऊपर क्या हो जाएगा, 2 डिवाइडेड बाय √3, डिनोमिनेटर में 1 माइनस 1/√3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, ठीक है। इसके नीचे 1 लगा लेते हैं क्योंकि हमें एलसीएम लेना है। 2/√3 होल डिवाइडेड बाय, एलसीएम ले लो बेटा 3, तो इधर 1 है ना, तो 1 3 आएगा ना, तो 3 - 1, तो क्या बेटा 2/√3 होल डिवाइडेड बाय 2/3, ये हो गया है। ये देखो पूरे के नीचे डिवाइडेड है, होल डिवाइडेड बाय, तो इसको कैसे लिखते हैं, इसको लिखते हैं 2/√3, और ये वाली जो टर्म है ये उल्टी हो जाती है, रेसिप्रोकल कर देते हैं इसका 3/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया बेटा, तो 3/√3 बच गया। लेकिन मैंने अभी बताया नीचे रूट नहीं होना चाहिए डिनोमिनेटर में, यहाँ सेम नंबर है ना, 3 यहाँ 3 है, मैंने 3 को लिख दिया √3 × √3। आपको मैंने कई बार बताया है सेम नंबर को सेम नंबर से सेम रूट को सेम से करते हैं तो रूट कैंसिल होकर सिंपल नंबर आता है, तो √3 को √3 से करेंगे तो 3 आंसर आएगा, ठीक है। इसलिए मैंने 3 को उल्टा करके लिख दिया है × √3, तो कैंसिल, तो सिंपली आ गया है √3।
ठीक है। अगर आपको इस तरीके से नहीं करना है तो इधर मैं करा रही हूँ, जैसे आपका बचा 3/√3, तो इसको रेशनलाइज कर दो, √3 इंटू √3, तो नीचे देखो √3 इंटू √3 की मल्टीप्लाई क्या हो जाएगी 3, और ये हो जाएगा 3√3, तो फिर 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो आंसर तो √3 आना है ना, तो इतना बड़ा क्यों करना, तो हम सिंपली यहीं से सॉल्व कर लेंगे। तो बेटा हमारा सॉल्व करने के बाद आंसर क्या है √3। फिर से हमसे पूछ रहा है वो क्वेश्चन में, इनमें से कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू होती है √3, ठीक है। तो cos 60 तो बेटा 2 होता है, sin 60 होता है √3/2, टेंजेंट 60 होता है √3, और sin 30 कितना होता है 1/2, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो आंसर आएगा टेंजेंट 60 डिग्री। टेंजेंट 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है √3। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा वो है, इफ़ टेंजेंट a + b इज इक्वल्स टू √3 एंड टेंजेंट a - b इज 1/√3। अब देखो जो एंगल है ना, एंगल हमारे दो ही है, a + b और a - b, तो a + b जो है मतलब दोनों का सम क्या है 0 और 90 डिग्री के बीच में है, या 90 के इक्वल, मीन्स ये एक्यूट एंगल हैं, या तो एक्यूट एंगल हैं या 90 डिग्री के हैं, ठीक है। ये यहाँ पर ये गिवन है। साथ में ये भी बता रखा a बड़ा है b से। अब a बड़ा है b से तो a - b क्या हो जाएगा, वो तो 90 से ओब्वियसली छोटा आएगा, तो फाइंड a एंड b। क्वेश्चन करते हैं, थर्ड क्वेश्चन है बेटा हमारे पास ये है। तो देखो हमें पता है टेंजेंट a + b की जो वैल्यू है वो √3 है, तो √3 कब होता है टेंजेंट, ये होता है टेंजेंट 60 डिग्री पर, ठीक है। टेंजेंट 60 पे होता है। टेंजेंट a - b, इसकी वैल्यू आपको क्या गिवन है बेटा 1/√3, ये कब होता है, ये होता है टेंजेंट 30 डिग्री पे, ठीक है। तो इधर से ये टेंजेंट से टेंजेंट कट गया, इधर टेंजेंट से टेंजेंट कट गया, ठीक है। मैंने इकट्ठा कर दिया, यहाँ पे अलग अलग करना चाहिए था मुझे थोड़ा। तो a + b इज इक्वल टू 60 डिग्री, यहाँ से इक्वेशन 1 आ गई। यहाँ से हमें क्या मिल रहा है a - b, ये इक्वेशन किसके इक्वल है 30 डिग्री। फिर से क्या करेंगे, एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे, सॉल्व कर देंगे। तो a + b हमारा है 60 डिग्री, a - b है हमारा 30 डिग्री। तो ऑन एडिंग, ठीक है, ऑन एडिंग क्या हो जाएगा, ये कैंसिल, माइनस प्लस से कैंसिल, a + a 2a प्लस ये क्या हो जाएगा, इधर तो 0 हो गया ना, तो इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। तो a की सिंपली वैल्यू क्या आ जाएगी 90/2, तो ये आ जाएगा 45 डिग्री। तो a क्या आ गया बेटा 45 डिग्री। हमें b निकालना है, तो अब हमें क्या है बेटा a + b इज गिवन टू अस 60 डिग्री, एंड व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ a, वैल्यू ऑफ a इज़ 45, तो 45 + b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 60 डिग्री, b इज़ 60 - 45, तो b क्या आ जाएगा बेटा 15 डिग्री, ठीक है, डन। तो क्वेश्चन हो गया। लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं बेटा, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर्स, ठीक है। हमें जस्टिफाई भी करना क्यों है, तो साइन a + b क्या साइन a और साइन प्लस साइन b के इक्वल होता है, ठीक है। तो हमें ये गिवन है साइन a + b इज इक्वल टू साइन a + साइन b। तो क्या ये हर बार ट्रू है, नहीं है, मैं एक ऐसा आपको बता देती हूँ जिसमें ये कंडीशन नहीं है। तो लेट कर लेते हैं a को 30 डिग्री और b को 60 डिग्री। मैं वो केस बता रही हूँ जहाँ पर ये ट्रू नहीं है, ठीक है। तो बेटा a + b, तो हम ये लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं ना, साइन a + b, ठीक है, साइन a + b ले लेते हैं। तो a क्या है बेटा 30, b क्या है 60, ठीक है। तो कितना हो जाएगा ये साइन 30 + 60 90 डिग्री, और साइन 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है बताओ मुझे 1, ठीक है। साइन 90 1 होता है, इट मीन्स LHS हमारा 1 है। अब राइट हैंड साइड देखते हैं, राइट हैंड साइड क्या है बेटा, ये है साइन a क्या लेके चल रहे 30 डिग्री प्लस साइन b क्या लेके चल रहे 60 डिग्री। अब देखो 30 पे होता है 1/2, साइन 60 होता है √3/2, तो ये क्या आएगा एलसीएम 2, तो आएगा 1 + √3। LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, तो ये क्या आएगा फॉल्स, हमेशा ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो आंसर इज फॉल्स। नेक्स्ट है द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज, ठीक है। तो टेबल से जब हम वैल्यूज चेक करेंगे ना बेटा साइन थीटा की वैल्यू, तो साइन देखो मैं यहाँ लिखती हूँ 0 डिग्री पे क्या है हमारा 0, ठीक है। फिर साइन बढ़ा 30 डिग्री पे, तो वैल्यू आ गई 1/2, साइन 45 आएगा ना, ये आएगी 1/2,
√2। ठीक है, फिर आएगा हमारा साइन 60 डिग्री, तो √3/2। तो ये वैल्यूज़ क्या हैं, बढ़ती जा रही हैं। ठीक है, तो वैल्यू इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो ये आएगा ट्रू। नेक्स्ट है बेटा cos थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीज, सेम एज इट इज़ करना बेटा। देखो cos 0 निकालेंगे, cos 0 होता है 1, cos 30 डिग्री पे वैल्यू हो जाएगी √3/2, एंड देन cos 45 डिग्री बेटा 1/√2, एंड व्हाट इज cos 60 डिग्री, ये है 1/2, cos 90 0। देखो 1 से शुरू हुए थे, 0 पे पहुंच गए, इट मीन्स आप ये क्या कर रहा है, डिक्रीज़ कर रहा है। ये क्या कर रहा है, डिक्रीज़, तो ये भी हमारा क्या है, फॉल्स होएगा, है ना। वैल्यू डिक्रीज़ हो रही है, इन्होंने ये पूछा था इंक्रीजेज नो, तो साइन थीटा में देखो इंक्रीज़ हो रहे थे, तो इस केस में क्या है, वैल्यू 1 से शुरू हुई थी, 0 पे पहुंच गई, तो डिक्रीज़ होते गई है। ठीक है, यहाँ हमारा क्या आया था, 0 से चले थे, अच्छा यहाँ साइन 90 नहीं लिखा था, साइन 90 पे और लिखेंगे, साइन 90 पे वैल्यू होती है हमारी 1, तो 0 से चले थे, बढ़ते गए कहाँ पहुँच गए 1, तो ये क्या कर रही थी, इंक्रीज़ हो रही थी, तो ये ट्रू था। नेक्स्ट पार्ट है बेटा, साइन थीटा कोस थीटा के इक्वल होता है हमेशा, नहीं होता है। देखो क्यों नहीं होता है, देखो यहीं से देख लो, साइन 0 तो क्या है बेटा 0 है, कोस 0 क्या है 1 है, साइन 30 1/2 है, कोस 30 क्या है √3/2 है। दिस इज फॉल्स, नहीं होता हमेशा इक्वल। सिर्फ ये दोनों जो वैल्यू हैं ये कब होता है, साइन थीटा इज इक्वल्स टू कोस थीटा, ये दोनों इक्वल होते हैं ओनली एट थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, उसमें इन दोनों की वैल्यू आएगी 1/√2 और 1/√2, सिर्फ यही होते हैं, अदरवाइज नहीं होते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा फॉल्स। लास्ट है कोट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इज इक्वल टू 0, ट्रू है ये। देखो कैसे, टेबल जब हम देखेंगे ना तो कोस 0 पे क्या है, कोट 0 पूछ रहा है ना, कोट 0 डिग्री, देखो कोट 0 डिग्री पे क्या है, नोट डिफाइन, तो लास्ट वाला पार्ट आपका क्या आएगा, ट्रू आएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा ट्रू। तो एक्सरसाइज बेटा 8.2 कंप्लीट हो गई है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए।